देखो कुछ लोग होते हैं कैमरा के आगे बहुत ज्यादा शाय होते हैं, Yeah. कैमरा फेस ही नहीं कर पाते। Yeah. हमारी साइड नॉर्थ साइड में भी ऐसे लोग हैं जो कैमरा Yeah. फेस नहीं कर पाते, नहीं तो सीसीटीवी में पकड़े जाएंगे गाड़ी चोरी करते हुए। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो कैमरे में, एक्टिंग करते हो, मॉडलिंग करते हो। हमारी कुछ सवाल हैं कि आपने कौन कौन से अवार्ड जीत रखे हैं? अवार्ड नहीं, टाइटल्स जीते हैं। नहीं मतलब हाँ, टाइटल हाँ, जीत रही है। मिस यूनिवर्स इंडिया, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मिस यूनिवर्स में 2018 में। ओके, या वाह यार। मैं कुछ मूवीज के नाम लूंगा हाँ, कि बिग बॉस के किस कंटेस्टेंट पे सूट करेगा, ओके। तो आपको नाम लेना है किस किस पे सूट करेगा। तो पहला नाम क्वीन, जो घर में सिर्फ अपनी चलाती है। कपल ऑफ नेम्स है अभी नहीं, आपको, एक एक नाम अभी लो, वाले कंटेस्टेंट्स या ओवरऑल? अभी वाले, अभी वाले। अभी जो टॉप 5 में है। यस। आई थिंक फरहान, अशनूर इविक्ट हो गई, अब फरहाना। फरहाना Yeah. क्वीन, ओके। Yeah. नेक्स्ट गजनी, जो पूरा घर का काम करना भूल जाता। फरहाना। ये भी गजनी तो नहीं है, जानबूझ के नहीं करती वो, शुरुआत से। जानबूझ के वाली गजनी, या ठीक है, ओके। देवदास, जो सारा दिन रोता ही रहता। अभी लोगों में से आई थिंक अमाल। अमाल रोते रहता। या कल हो ना हो, जिनको देख के लगता है कभी भी निकल जाएगा घर से बाहर। आई थिंक मालती। मालती। मालती, या अरे मालती को तो सपोर्ट कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हो, यही तो सवाल है आपके लिए। ये जब मेरे लिए भी सवाल है, मालती के भाई जो हैं वो मेरे भाई हैं ऐसा। हाँ, अब एक सवाल है आपसे, ओके। जैसे फैशन मूवी आई थी उसमें मॉडल्स की एक डार्क साइड दिखाई दी, तो इंडस्ट्री में कभी आपका ऐसा सामना हुआ है कि आपको लगे कि कोई फायदा उठाना चाह रहा है, गलत है यार ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, थोड़ी डार्क इंडस्ट्री? आपके साथ कुछ हुआ कभी ऐसा? नहीं, लकीली मैंने स्टार्ट ही किया मिस इंडिया पैजेंट से। सो व्हेन यू विन अ टाइटल एंड यू कम टू एन इंडस्ट्री, आप पीपल लुक एट यू फ्रॉम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम रिस्पेक्ट। तो आई थिंक लोगों को कहीं ना कहीं वो खौफ भी हो जाता है कि अगर मैं इस इंसान के साथ कुछ गलत करूँगा, बिकॉज आई कम फ्रॉम बीइंग अ पब्लिक फिगर एंड वी हैव सोशल मीडिया ऑल्सो दीज डेज, तो एक कहीं ना कहीं डर होता है। पर आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में, क्योंकि कोई स्मॉल टाउन लड़की आती है जिसका कोई पावर बैकअप कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक उनका फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज उठाया जाता है, एंड दैट्स सैड। बट मेरे साथ नहीं हुआ है, सो इंडस्ट्री ने साथ दिया है आपका, मतलब Yes, वेरी नाइस। हमारा भी साथ दिया। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट नेहल। मैंने शो स्टॉपिंग की, मैं अपने मेकअप आप आर्टिस्ट से मिली। टेंशन मत लो, आज आपने क्लियर कर दिया ना इन 3 कैमरों के आगे, तो पूरी दुनिया ने आई एम देख लिया। वेरी ओपन एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है शो में, तो आई एम वेरी कंटेंट। मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था, बिग बॉस वालों ने मेरे साथ भी बहुत गलत करा था मेरे को जिता के। इसलिए मैंने ये मैं पॉडकास्ट यही खोला। सोचू एलविश कैसे ये बोल रहा है यार। नहीं नहीं, मेरे साथ आप तो बहुत मिलो गलत लो। किया। मैं तो धमकी देने वाला हूँ बिग बॉस को, बता उनको 4 तारीख को लोकेशन पे बुला लूँ 4 बजे। नहीं नहीं बिग बॉस वालों को धमकी दे दो आप अपने स्टाइल में कि नहीं यार, धमकी धमकी देना मेरा यही नहीं है। मैंने शो में लोगों को बहुत धमकियां दी, उसके बाद हम लाइक डन। वैसे बसीर के साथ बहुत आपका नाम जुड़ा, बाहर बहुत आपके फैन क्लब्स बने कि बसीर के साथ नेहल बसीर, और आपका वो भी बन रखा था कोई हैशटैग भी। या तो कितनी सच्चाई है उन सब चीज़ों? 100% नहीं झूठ है? नहीं नहीं नहीं, आई टेल यू समथिंग। बाहर ये लव एंगल के नाम से उसको जो मिल रहा था फुटेज या वैलिडेशन मिल रही थी, वो लव एंगल हमारी तरफ से नहीं था। मैं बहुत शुरुआत से एंट्री से ही सॉर्टेड थी कि मैं बिग बॉस के घर के अंदर तो रिलेशनशिप या फिर लव एंगल नहीं क्रिएट करने वाली, क्योंकि यार दिल टूटना बहुत बड़ी बात होती है और मैं दिल संभालने वाली इंसान हूँ। आपका दिल टूटा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत जोर से टूटा कितनी है। बार? तो मैं दिल देने और लेने से पहले ना बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करती हूँ सिचुएशन को। सो मैं क्लियर थी कि जब तक मुझे कोई ऐसे सच में ऐसा नहीं लगता दैट ये सोलमेट कनेक्शन है यार, तब तक तो ये नहीं होने वाला, और वो हुआ भी नहीं घर के अंदर। जो बसीर के साथ मेरा कनेक्शन था वो बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन था और इट वाज डेवलपिंग इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, बट वो बाहर कुछ ज्यादा ही अजीब लव एंगल्स एंड बेहाल हैशटैग क्रिएट किया गया था बाहर से, जो एक्चुअली जेबी ने आके हमें बताया था एक वीकेंड के बिग बारे में। बॉस से ज्यादा रिश्ते तो टिंडर पे टिक जाते हैं। देखो, यही तो कह रही हूँ मैं। वैसे मैंने ऐसा सुना, ट्विटर पे मैं एक दिन पढ़ रहा था, कह रहे कि भाई जब नेहल और बसीर एक दूसरे के पास जाते हैं तो बिग बॉस भी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आपको लगता है बिग बॉस अपने कैमरास बंद करते होंगे कभी? बिग बॉस का तो काम ही यही है। नहीं, रात के 2-2:30 बजे 3 बजे मेरी और फरहाना की कॉन्वर्सेशन हो रही है, तान्या और नीलम की चुगलियां हो रही है, कैमरास 4 कैमरास तुम्हारे ऊपर है, तो
बिग बॉस अपनी आंखें बंद नहीं करते। लोग आप पे बहुत ज्यादा इल्जाम लगा रहे थे कि आप लोग जैसे पास आ रहे थे तो ये सब फुटेज के लिए था, तो इसमें कितनी % सच्चाई है? नहीं, आई थिंक मैं और बसीर दोनों ये चीज़ बोल चुके हैं। देखो मैं बताती हूँ फुटेज के लिए क्यों लगा, क्योंकि लोगों को वो सडन लगा, क्योंकि मेकर्स ने उसका डेवलपिंग जो स्टेज था, जो चलो हमारी लड़ाइयाँ हुई है, लड़ाई के बाद हमारे कोप अप हुए हैं, हमने बैठ के कॉन्वर्सेशन किया, और मेरी और बसीर की स्टोरी लाइन रही है बिग बॉस में कि हम लड़ते झगड़ते हैं, बट हम दोनों जैसे बीच में 3-4 दिन बसीर बहुत ऑफ था, तो मैंने खुद लड़ाई के बाद बावजूद उसको जाके पूछा, आई यू ओके, इफ यू नीड समवन आई एम हियर एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना था। और बसीर ने भी ऐसे, एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मेरा और बसीर का, फिर करारी रोटी उसने ला के बना के उसने मुझे, क्योंकि मैंने उसको सिखाया था रेसिपी कि गुरुजी टेस्ट करके बताओ कैसे, तो कहीं ना कहीं हम झगड़ के भी वापस अभी बात बात होती है आपकी? नहीं। अरे ये क्या हो गया? अरे अरे ये क्या हो गया भाई साहब? नहीं करारी नहीं, रोटी नहीं ला रहा वो? बना रहा होगा मेरी रेसिपी घर किसी पे और रोज के लिए 4 बना रहा होगा बजे। करारी रोटी बसीर। अच्छी बात है, खुश रहे लोग। क्यों छूट गई बात आपकी? क्योंकि 1000 बार बोल चुकी हूँ, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है बसीर में। घर के अंदर भी बोल चुकी हूँ, और वो काफ़ी उसने ट्राई भी किया था वो सुधारने का, बट हम बाहर आए और उसने कुछ कॉम्पाइलेशन वीडियो देखी 9 मिनट की, फ़ैन की, और वो इन्फ्लुएंस हो गए उससे, और उनके कुछ सवाल थे मेरे लिए, काफ़ी डिसरिस्पेक्ट की उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन के वक्त। मैं तो बहुत एक्साइटेडली गई थी उसके बाद, बसीर हूँ, बट उनका कुछ स्वभाव ठीक नहीं था, तो डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ, तो मैंने कुछ स्टोरीज रीपोस्ट कर दी फैन पेजेस की, कहाँ पे जहाँ पे फैन पेजेस ने उनको कॉल आउट किया था, और वो ऑफेंड हो गए और उन्होंने अनफॉलो कर दिया, मुझे रिमूव कर दिया। सो देखो, यही मेच्योरिटी की मैं बात करती हूँ। तो मैंने सोचा यार जाने दो, अब हम बिग बॉस के अंदर तो नहीं है कि हम वापस वही 14 लोग हो के हम जाके सॉर्ट कर ले। हमारे पास 100 लोग हैं बात करने, प्यार देने, प्यार लेने। सो आई थिंक इट्स भाई ईंट का जवाब हमें पत्थर से चाहिए। अगर उसने अनफॉलो कर दिया, नेहला भी ब्लॉक मारेगी बसीर को। सबके सामने जनता कह रही है कि ब्लॉक मार दे भाई यार बसीर। एल्विश, मैं बहुत अलग इंसान हूँ, मैं ब्लॉक और अनफॉलो वाले गेम में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ये 15 साल के बच्चे करते हैं, तो वो जिन्होंने किया है उनकी एज अब पता चल गई होगी, आपको और क्या बोल मैं सकते यार, भाई वो मेरे हैं। फोन लेके सबको अनब्लॉक कर देना। वो अभी अभी पता लगी वो एज वाली चीज, नेहल को भी अनब्लॉक। नहीं, नहीं। कौन जीतेगा इस आपके हिसाब से? बहुत टफ है। मैं चाहती क्या हूँ ये मैं बता सकती हूँ, बट आई थिंक इट्स बिटवीन प्रणीत, गौरव एंड फरहान। प्रणीत, गौरव और फरहाना। और आप यस, चाहते किसको जीते? मैं चाहती हूँ प्रणीत जी। मैंने 3 दिन पहले तक मेरा नाम अलग था, बट अब मैं चाहती हूँ तहे दिल से कि प्रणीत जीते। पहले क्या नाम था? फरहाना। फरहाना। आप क्यों ना यस, जीते भाई? क्योंकि बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई है, बहुत मेरे इविक्शन के बाद बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई है फरहाना, जिसको मैं अपना दोस्त मानती थी। घर में काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और फॉल्स नैरेटिव्स उसने सेट किए। बिग सो बॉस में ऐसा ही होता है आई नेहल। नो, बाहर निकल के कौन दोस्त है कौन दुश्मन है सब पता लग जाता है। एग्जैक्टली। अगली पिक्चर। सबसे सबसे ज्यादा रीच है इस पिक्चर की। सबसे ज्यादा रीच है, सबसे ज्यादा हॉट मेरे पिक्चर है comment। इनकी। इस पे कमेंट पढ़ लेते हैं। चोटी हटा दो तो टाइगर श्रॉफ लग रही है। तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यार। एक बात बताओ, लड़की मेहनत कर रही है, एब्स है, लो कार्ब्स खा रही है, हाई प्रोटीन खा रही है, जिसके लिए झगड़े भी गए मैंने घर के अंदर, रोज वर्कआउट कर रही है 2 घंटे, भाई कुछ भी 2 कहो मील कर रही है, देखो। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है, फाइबर काउंट कर रही है खाने से पहले, तो मेहनत की बॉडी है यार, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। अरे यार ये लोग बेकार हैं, बदतमीज लोग हैं। एग्जैक्टली, सुना इन है, पे ध्यान एल्विश मत ने दो कह आप, दिया। हम ध्यान दे रहे काफी हैं। बट इस पे एक्चुअली कमेंट्स आए, काली कलौटी। क्या? यस, काली कलौटी। और इस पे मैं कहना चाहूंगी एक्चुअली लोगों को, गाइस, माई स्किन इज द कलर ऑफ द सॉइल ऑफ माई कंट्री, और आज भी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन को इंडिया में अप्रिशिएट नहीं किया जाता, डार्क कॉम्प्लेक्शन को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो जब भी मैं ये कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बुरा लगता है कि मेरे ही देश के लोग अपनी ही मिट्टी के रंग वाले लोगों को नीचे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। दैट्स सैड। 2025 अब 26 आ जाएगा, और 2026 में भी लोग ये कमेंट करते हैं, दैट्स सैड। हाँ ये यार गलत चीज है भाई। किसी के रंग वाली चीज तो मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। नहीं और चाहिए। अगर आप बाहर जाके देखोगे, बाहर तो बल्कि लोग टैन होते हैं खुद से। एग्जैक्टली, आई शेयर एन एक्सपीरियंस। मैं मिस यूनिवर्स जाने तक, इंडिया रिप्रेजेंट करने तक, आई वॉज कंसर्न कि यार मेरी स्किन टोन डार्क है, इंडिया में अप्रिशिएट नहीं होती, तो आपका एक वो मेंटालिटी हो जाता है कि आप खूबसूरत नहीं हो।
जिस दिन मैं मिस यूनिवर्स गई ना, आई वॉज सो अप्रिशिएटेड एल्विश, लैटिन अमेरिकन लटीनो गर्ल्स, वो लोग मुझे आके कह रहे थे, इंडिया व्हाट हैव यू डन टू योर स्किन, वी लव इट। लोग टैनिंग क्रीम लगाकर सोए थे फिनाले से एक रात पहले। माई रूममेट वॉज नेपाल, शी वॉज रियली वाइट, तो उसको मैं टैनिंग ऑयल लगा रही थी, बट मैं आराम से सोई थी बिकॉज people put so much effort behind getting tanned, and I had this skin tone and I was like, hey, भाई but मेरे हिसाब से तो जिसका जो भी रंग रूप है उसको प्राउड होना चाहिए उस पे। exactly, मुझे तो भाई मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे काले पिंगले yeah, हुआ है कि भाई कोई yeah. काला है, ये सफेद है, ये ऐसा है, कौन ध्यान देता आज की तारीख में। नहीं, मैं उस मेंटालिटी से आई हुई, इवन दो आई बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, बट हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी ये थी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो सुंदर नहीं है। स्पेशली लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ नहीं पता, बट गर्ल्स आर ब्यूटीफुल इफ दे फेयर। तो उसी मेंटालिटी आई से आई हूँ। थिंक एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल। क्या बात है सीख गया मैं। Proud of you, Elvish. थैंक यू। You've come a long way, Elvish. मैं बहुत अलग आदमी हूँ। Yeah. मैं ऐसा ही था वैसे। नेहल, जैसा कि आपने बताया, पूरी दुनिया पहले ही जानना चाहती है कि क्या नेहल सिंगल है या नेहल को कोई मिल गया है। यार ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, सिंगल भी हो सकती हूँ, किसी के साथ भी हो सकती हूँ। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है धुरंधर मूवी को लेके, हाँ जिसमें वो कह रहे हैं मेजर मोहित शर्मा का रोल वो कर रहे हैं। हाँ। तो उनकी फैमिली कह रही है कि हमसे कंसेंट नहीं लिया। तो आपको ऐसा लगता है कि जो रियल हीरोज के ऊपर जो बायोपिक बनती है तो एक बार कंसेंट लेना जरूरी है कि भाई बता दें उनको कि हम बना रहे हैं मूवी, या फिर वो कह रहे हैं कि हम ये रोल ही नहीं है और ये रोल ही किसी और का है। तो क्या लगता है आपको? आई थिंक अगर किसी के लाइफ पे आप बना रहे हो, बुक लिख रहे हो या फिर फिल्म बना रहे हो, तो कंसेंट तो 100% लेना चाहिए। कंसेंट के लिए तो मैंने लड़ा है। कंसेंट तो बहुत जरूरी है। तो बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक उनको उस दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, बिकॉज आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो, वो आई थिंक फैमिली को पता होना चाहिए। दे शुड बी ऑन द सेम पेज। बट अब वो कह रहे हैं कि हम उनके बारे में स्टोरी नहीं बना रहे, किसी और के बारे में, तो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट देन। अब मैंने सुना है कि आप मिस यूनिवर्स 2018 में 50 किलो की कॉस्ट्यूम लेके गए थे। यस। तो मेरा सवाल ये है कि आप फ्लाइट में सीट पे बैठ के गए थे या फिर लगेज में? नहीं, सब कुछ प्रोवाइडेड होता है यार, तो कॉस्ट्यूम अलग से आया था, मैं तो सीट पे ही बैठी थी। अच्छा, क्या स्टोरी है इसके पीछे कि 50 किलो का कॉस्ट्यूम, मतलब बताओ सो आप एक वो बार। रानी रुद्रमा देवी का थ्रोन था। आपने देखी होगी फिल्म। वो थ्रोन, सो बेसिकली उस कॉस्ट्यूम का आइडिया ये था कि उनको पावर और स्ट्रेंथ दिखानी थी मेरी, नॉट जस्ट विद द क्वीनली ऑरा बट ऑल्सो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बैकग्राउंड, मैं फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, तो कि मैं एक हैवी वेट उठा सकती हूँ। तो 50 किलो का वो पूरा कॉस्ट्यूम था, वो सिर्फ मेरे बैक पे था, दैट इट वाज जस्ट स्ट्रैप्स हियर, और मैंने वो उठाया है। उसकी स्टोरी ये भी है कि इट वाज इन थाईलैंड, सो टू टेक दैट कॉस्ट्यूम ऑन स्टेज, बैक स्टेज 4 थाई लड़के लगे थे, एंड दे हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन दैट इंडिया हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस। मैंने खा लिए अपने 2 प्री वर्कआउट के स्कूप, मैंने कहा यू जस्ट वेट एंड वॉच, और मैंने वो 50 किलो का थ्रोन उठाया अपने बैक पे। अगर आपको अपने करियर पे एक गाना डेडिकेट करना हो हाँ। तो क्या होगा वो? ऑप्शंस: आज मैं ऊपर आसमां नीचे, दूसरा अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। यस एब्सोल्युटली। तो अभी तक आपको लगता है कि अभी वो वाला टाइम आया नहीं है? नहीं, नहीं आया। बिग बॉस उतना बड़ा शो हुआ नहीं अभी तक वैसे मुझे लगता है। बिग बॉस में आए हो आप, बिग बॉस पता है कितना बड़ा शो? ऑफ कोर्स यार, बहुत रिस्पेक्ट है उस रियलिटी शो के लिए, इंडिया का सबसे लोग बड़ा। मरते हैं बिग बॉस में जाने एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये मैं लोगों को कह चुकी हूँ स्टोरीज में कि लोग मरते हैं, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन दैट शो, बट मेरा टाइम बुरा था यार, तभी मैंने कहा अपना टाइम आएगा। आपकी कुंडली शायद उस टाइम पे सही नहीं थी। कब आता है आपका बर्थडे? 22 अगस्त, 22 एंट्री वाले दिन। न्यूमरोलॉजी 4 राहु। यस, राहु। अगला, औरी को किस केस के लिए कस्टडी में लिया गया है? ओके। मर्डर, किडनैपिंग, ड्रग्स, कास्टिंग काउच। 3 2 1 ड्रग्स। What the fuck? It was drugs. हाँ, पर आपने पहले बोल दिया ना, मैंने बोला था तो क्या हुआ गाइस? यार अपना ये स्टाइल है। Elvis, you're unfair. Don't be Big Boss. बट ये तो हुक्का है। ये तो हुक्का कर रहा है। आंसर क्या? ड्रग्स ही है ना? हाँ, ड्रग्स सही है। कौन से एयर शो में रिसेंटली एक
जेट क्रैश हुआ है। सिंगापुर एयर शो, न्यूयॉर्क एयर शो, दुबई एयर शो, पाकिस्तान एयर शो। 3, 2, 1 दुबई एयर सिंगापुर शो। एयर शो, मुझे नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? सिंगापुर एयर शो। मुझे लग रहा है दुबई। I hate this. दुबई। I hate this.